बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है ये, और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं फेडरल बोर्ड के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और पंजाब बोर्ड में भी ये आ चुके हैं सवाल। तो ज़रा गौर से देखिएगा इन सवालों का। उसने क्या कहा हुआ है, द लेंथ ऑफ ट्राइंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। कि कोई भी एक ट्राइंगल रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ जो है वो 4 गुना है उसकी विड्थ का। और पेरीमीटर उसने कितना दिया, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150, फाइंड द डिमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं एक सपोजिशन क्रिएट करता हूँ कि लेंथ जो है ना, वो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स। कि मैं लेंथ को किसके इक्वल सपोज कर रहा हूँ, एक्स के। और इसी तरह विड्थ को मैं सपोज करूंगा वाई के। तो अब उसने क्या कहा हुआ है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम टू इट्स विड्थ। कि लेंथ जो है वो 4 गुना है विड्थ का। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि 4L अगर 4 गुना लेंथ हो तो क्या हमारे पास आता है, विड्थ आती है। तो L मैंने किसके इक्वल ऐड किया हुआ है, x के। तो L की जगह x आ जाएगा और W विड्थ की जगह y आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह पेरीमीटर का हमारे पास फिक्स फार्मूला होता है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। ये पेरीमीटर दिया हुआ है। इसका फिक्स फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, इसका ये फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 150। ये इसका फिक्स फार्मूला होता है। तो अब मैं 2 अंदर मल्टीप्लाई, अच्छा ये 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 2 करें, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 75। और ये हमारे पास इधर प्लस वाई है, इधर आके क्या बन जाएगा, ये हमारे पास माइनस 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, ये दो इक्वेशन आ गए। ये इक्वेशन 2 कह दें इसको इक्वेशन 1 कह दें। अब मैं इन दो इक्वेशन को इकट्ठा लिखता हूँ, इकट्ठा लिख देते हैं। इक्वेशन 1 को मैं ऊपर लिख देता हूँ 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। तो ये वैसा ही क्वेश्चन बन गया जैसे हमने 1.6 के ऊपर क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे क्वेश्चन। इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लेके, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसके इधर हमारे पास क्या है, 4 आ जाएगा, इधर हमारे पास -1 आ जाएगा। इसके साथ मैथ का कोई नंबर है जहाँ कुछ नहीं होता उधर 1 होता है, तो इधर 1 आ जाएगा, इधर भी हमारे पास 1 आ जाएगा, और इधर जी x y, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 0 एंड 75। अब इस सवाल को आपने इन्वर्स मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रैमर रूल से भी सवाल हल करना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक जैसे ही हैं, तो इस सवाल को मैं इन्वर्स मेथड से, इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको जरा देखिएगा। ये मैट्रिक्स हमारे पास A है, ये वाली x होती है, और ये वाली हमारे पास क्या होती है, B। x इज इक्वल टू A इनवर्स B, ये आ गया। अब A इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के इक्वल होता है, वो किसके इक्वल होता है जी, एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट हम डिटर्मिनेंट हम किसका फाइंड करेंगे, इसका, क्योंकि ये हमारे पास A है, ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास A होती है। तो इसको लिखेंगे इधर 4 -1 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें -1, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। ये हमारे पास क्या निकल आया जी, इसका डिटरमिनेंट निकल आया। ठीक है, अब इसी तरह हम इसका क्या ले लेंगे, एडजॉइंट हासिल करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट में मैंने क्या कहा कि डिटर्मिनेंट को भी, पहले भी मैंने बताया कि डिटर्मिनेंट को भी मद्देनजर रख के आप एडजॉइंट ले सकते हैं। तो कैसे लेंगे कि इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, इन दोनों की पोजीशन चेंज करें, तो क्या आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। इनके साइन चेंज कर दें, -1 और
1, ये हमारे पास क्या निकल गया, एडजॉइंट निकल गया। ठीक है, और मैं इधर इसको सॉल्व कर देता हूँ ताकि आसानी रहे। तो हमारे पास x इक्वल टू ए इनवर्स बी है। ठीक है, तो x यह आ गया, ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट। एडजॉइंट हम निकाल चुके हैं, 1 1 -1 और 4 ओवर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमारे पास सिंपल सा आया हुआ है 5, और इधर हमारे पास बी मैट्रिक्स है। बी हमारे पास जो एंड वाली मैट्रिक्स होती है ये 0 और 75, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसको 1/5 को इधर साइड पे लिख लेते हैं। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 को 75 से मल्टीप्लाई करें, 75 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये मेथड है इस मल्टीप्लिकेशन का। -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 प्लस 4 को 75 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, अब 1/75, 75 प्लस 0 करें 75 आ जाएगा, 300 प्लस 0 करें तो 300 आ जाएगा। अब 5 75 से भी डिवाइड होता है और 300 से भी, इसके साथ भी आप डिवाइड कर लें। तो 5 का टेबल 75 पे कितने टाइम जाएगा हमारे पास, ये 15 टाइम्स चला जाएगा, और ये हमारे पास 60 टाइम इस पर टेबल जाता है। तो जो ये x मैट्रिक्स होती है ये हमारे पास इक्वल होती है x और y के। तो फर्स्ट एलिमेंट x के इक्वल आ जाएगा हमारे पास 15, और दूसरा जी y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60, हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसी तरह हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वो भी इसी ही की तरह है। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। उसने क्या कहा हुआ है इस क्वेश्चन में, टू साइड ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डिमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, इट्स पेरीमीटर इज 67। उससे क्या कि दो साइड्स हैं रेक्टेंगल की और वो डिफर कर रही हैं 3.5 सेंटीमीटर से। इसमें समझने वाली बात ये होती है कि रेक्टेंगल असल में होती क्या है। सबसे पहले रेक्टेंगल देखें कि क्या होती है। रेक्टेंगल ये फॉर्म होती है, इसकी आमने सामने और इधर से ये अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स इक्वल है। अगर ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 की होगी, अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये साइड भी 2 सेंटीमीटर की होगी। तो बिलफर्ज अगर मैं इस साइड्स को x कह लूँ और विड्थ इसकी x कह लूँ, ये जो इसकी चौड़ाई है ये विड्थ है, और हाइट जो है वो y कह लूँ, तो ये दो साइड्स हैं, ये आपस में क्या कर रही हैं, डिफर कर रही हैं। मतलब ये आपस में माइनस हो रही है। मैथ में डिफर जा भी जाएगा तो इससे मुराद माइनस होगा, सब्सट्रैक्शन होगी। तो इसने क्या है कि दो साइड्स हैं, मैंने दोनों साइड्स ले ली x और y, ये आपस में क्या कर रही है, डिफर मीन माइनस हो रही है, सब्सट्रैक्शन हो रही है। कितने से, 3.5 सेंटीमीटर से। ठीक है, जस्ट इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझनी है। और पेरीमीटर का तो आपको फिक्स फार्मूला है कि पेरीमीटर का ये फार्मूला है 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ है, हाइट है, और ये हमारे पास विड्थ है। तो 2 इन उसका पेरीमीटर का फार्मूला लिख दो, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 67 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है और ये इक्वेशन 2 आ गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले हम इकट्ठा लिख लें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको क्रैमर रूल से इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में पहले कन्वर्ट करें। देखिए इसके साथ कोई कोफिशिएंट मौजूद है, जहाँ कोई नंबर नहीं होता उधर 1 मौजूद होता है, तो इधर 1 आ जाएगा, इधर -1 आ जाएगा, इधर 2 और इधर हमारे पास x y, और इधर हमारे पास 3.5 67, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि
क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करेंगे तो क्रैमर रूल का हमें पहले मेथड लिखना पड़ता है कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट और y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास इधर ए क्या है, ए हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स होती है, ये जो हमें गिवन होती है, ये हमारे पास क्या होती है ए। तो अब देखें इन दोनों में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक्स डिटर्मिनेंट इधर भी ए डिटर्मिनेंट चाहिए और इधर भी ए डिटर्मिनेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि ए डिटर्मिनेंट सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। क्या आ जाएगा 1 2 -1 और 2, ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 2 1 2 -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2 + 2 क्या हो जाएगा जी हमारे पास 4। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया जी 4 आ गया। इसी तरह हम ए एक्स निकालेंगे तो ए एक्स डिटर्मिनेंट के लिए थोड़ी सी ट्रिक है, पहले भी मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में। उसमें यह है कि ये वाली जो कॉलम है ना, ये वाला कॉलम, इस कॉलम को इस कॉलम से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये वाला जो कॉलम है वो इस कॉलम से क्या हो जाएगा रिप्लेस होगा। जैसे कि मतलब इस कॉलम को छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम लिख देंगे तो क्या आ जाएगा इधर हमारे पास 3.57 और इधर क्या रह जाएगा -1 और 2। अब जरा करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाता है। -7 को -1 से करें तो -7, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7 + 7 ये हमारे पास क्या आ जाएगा 14। ये ए एक्स निकल आया हमारे पास, ये ए एक्स निकल आया, ठीक है। तो इसी तरह हम ए वाई निकालेंगे। ए वाई डिटर्मिनेंट में ये होगा कि एक्स के लिए हमने इस कॉलम को इस कॉलम से रिप्लेस किया था, वाई के लिए हम इस वाले कॉलम को इस कॉलम से क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे। मतलब 1 और 2 लिखेंगे और ये वाला कॉलम उठा के लिख देंगे 3.5 और 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें 7 1 7 -2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है जी 7 आ जाता है। 7 - 7 करें तो 0 आ जाएगा। अच्छा, हमने रिक्वायरमेंट पूरी कर ली जी। ए एक्स डिटर्मिनेंट भी आ गया, ए डिटर्मिनेंट आ गया, ए वाई डिटर्मिनेंट आ गया और ए डिटर्मिनेंट भी आ गया हमारे पास इधर। तो सबसे पहले हम एक्स लिखेंगे। तो एक्स में हमारे पास क्या था जी ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स हमारे पास 14 आया और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया जी 7। तो इस पे 2 पे बार टेबल जाएगा तो एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी हमारे पास। इसी तरह हम वाई का निकालेंगे तो वाई किसके इक्वल है जी ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई हमारे पास 0 है और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 7 है। तो वाई की क्या वैल्यू आ जाएगी 0 डिवाइडेड बाय 7 क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। और नेक्स्ट इसी तरह हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर हम 4 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 में है जी कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल्स एंगल। तो अब इसमें जी हमने सबसे पहले तो ये समझना है कि आइसोसेलेस क्या होता है। आइसोसेलेस जी हमारे पास एक ट्रायंगल की ही एक फॉर्म होती है ट्रायंगल है, जस्ट इसको आइसोसेलेस बोला जाता है। ये इसकी फॉर्म होती है। इसमें यह होता है कि इसकी 2 साइडें आपस में इक्वल होती हैं और 2 एंगल आपस में इक्वल होते हैं। जैसे इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है और यहाँ से इसका ये वाला एंगल या ये वाला एंगल इक्वल होता है, ठीक है। और भी एंगल आपस में इक्वल होते हैं पर ये वाले 2 एंगल लाजमी इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के बन रहे होते हैं। तो ये ट्रायंगल ही होती है, इसको बड़ा आइसोसेलेस जाता है। तो यहाँ पे मैं लेट करूंगा कि लेट इक्वल एंगल्स इज इक्वल टू एक्स,
ठीक है। इस क्वेश्चन में उसने दो बातें की हुई हैं कि उसने कहा दो एंगल्स इक्वल हैं और एक तीसरा एंगल है, ठीक है। और ये जो इक्वल एंगल है ना वो मैं उसको एक्स कह दिया, और जो तीसरा एंगल है थर्ड एंगल वो है जी वाई, ठीक है। तो उसने क्या कहा हुआ है कि जो दो एंगल आपस में इक्वल हैं उनको मैं 2x कह देता हूँ, क्योंकि दो एंगल होते हैं और ट्रायंगल में तीन एंगल बनते हैं, तीन से ज्यादा एंगल नहीं बनते। तो दो एंगल ये हो गया और तीसरा एंगल माइनस तीसरा एंगल लेस देन का उसने जिक्र किया हो, तो लेस देन जहां भी आएगा वो तो सब्सट्रैक्शन ही करेंगे, माइनस करेंगे। तो दो एंगल है उसमें से तीसरा एंगल माइनस करें तो हमारे पास 16 डिग्री आता है, ठीक है। और आपको पता होता है कि ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ ऑल द एंगल किसके इक्वल होता है, तो सम ऑफ ऑल द एंगल किसके इक्वल होता है 180 के एंगल। और तीन एंगल बन रहे होते हैं, तो इन तीनों एंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है 180 के इक्वल। तो दो एंगल तो आपस में इक्वल है, दो एंगल ये आ गए और तीसरा एंगल ये आ गया, दो एंगल ये और तीसरा एंगल ये, इनका सम ऑफ ऑल द एंगल किसके इक्वल हो जाएंगे 180 के इक्वल। तो अब ये जी इसको हम मैट्रिक्स सिस्टम में लिखते हैं, 2 - 1 2 1 x y 16 180, ठीक है। इसके साथ कोफिशिएंट 2 है, इसके साथ जी -1 आ जाएगा, इसके साथ 2 है, इसके साथ 1 है। एक्स वाई वेरिएबल की एक अलग से मैट्रिक्स बन जाएगी और इक्वल की दूसरी तरफ है उनकी एक सेपरेट आ जाएगी। इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसी जैसा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी ऐसा ही है, जस्ट इधर जहां माइनस आया उधर प्लस आएगा, तो उसको मैं क्रैमर रूल से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो इसका देखिएगा कि ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास ए होती है, ये वाली एक्स होती है, और ये हमारे पास क्या होती है बी होती है। तो एक्स हमारे पास एक्स वाई होता है तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। ये इधर ए है तो उधर जाके क्या बन जाएगा जी ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, किसके इक्वल होता है जी एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास निकालेंगे सबसे पहले, तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स होती है जो पहली वाली, और यही इसका मैंने नाम रखा हुआ है। तो क्या है जी ये 2 2 -1 और 1 ये आ गया जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, -2 को -1 से करें -2, माइनस माइनस +2 +2 क्या आ जाएगा जी हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कंडक्ट करेंगे, एडजॉइंट इसका कंडक्ट कर लेते हैं जी। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट में हमारे पास क्या होता है कि इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, और इन दोनों के साइन जो ए मैट्रिक्स होती है, तो ये ए ही मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो इन दोनों की जगह चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 1 और 2। ये इन दोनों के साइन चेंज करें तो साइन चेंज करने से इधर क्या आ जाएगा -2 और इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारे पास। और हमारे पास जी ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकला है, तो किसके इक्वल होगी जी x इज इक्वल टू जी ए इनवर्स बी। तो x ए इनवर्स किसके इक्वल होता है एडजॉइंट, एडजॉइंट हमने ये निकाला हुआ है 1 -2 1 2 ओवर डिटर्मिनेंट, जो हमारे पास क्या आया है 4, और b हमारे पास इक्वल के दूसरी तरफ मैट्रिक्स होती है वो क्या है जी 16 एंड 180, ये हमारे पास b होता है। अच्छा, अब क्या करेंगे कि ये वाला जो 4 है इसको तो इधर करें साइड पे। अब 1 को फर्स्ट कॉलम जो मल्टीप्लिकेशन का तरीका है इनका, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करें 16 आ जाएगा, 1 को 180 से मल्टीप्लाई करें 180 आ जाएगा। इसी तरह -2 को 16 से मल्टीप्लाई करें -32, प्लस 2 को 180 से मल्टीप्लाई करें 360 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इधर क्या आ जाएगा जी 1/4 16 + 180, तो ये हमारे पास आ जाता है 196, और 360 - 32, तो ये हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 8, तो ये हमारे पास 328 आ जाएगा। और इसको मैं इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ, x इक्वल टू 1/4 196 328
8। अब 4 अंदर डिवाइड हो जाएगा इनके साथ, तो 196 डिवाइडेड बाय 4 कर दे और 128 डिवाइडेड बाय 328 डिवाइडेड बाय 4 कर दें। और ये एक्स मैट्रिक्स किसके इक्वल थी जी? एक्स और वाई के। तो 4 का टेबल 196 पे 49 टाइम जाता है और इस पे जी हमारे पास जाता है 328 पे 82 टाइम, और इधर आ जाएगा एक्स एंड वाई। तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगी जी? वैल्यू एक्स की 49 के इक्वल, और वाई की वैल्यू इक्वल आ जाएगी जी 82 के इक्वल। तो इसी जैसा एक और पार्ट है क्वेश्चन 5, उसको मैं क्रैमर रूल से सॉल्व करता हूँ जी इंशाल्लाह। नेक्स्ट जी क्वेश्चन 5 पे जाएंगे। तो क्वेश्चन 5 थोड़ा ट्रिकी सवाल है, जरा गौर से देखिएगा। उसने क्या कहा कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें उसने क्या कहा हुआ है कि हमारे पास हमने एक्यूट एंगल निकालने हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि एक्यूट एंगल क्या होते हैं। एक्यूट एंगल हमारे पास ऐसे एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होना लाजमी होता है। जैसे कि ये हमारे पास जो एंगल होता है ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो फिर ये वाले जो दो एंगल है ना, ये हमारे पास 90 डिग्री से क्या होंगे? लेस होंगे। ये हमारे पास 90 डिग्री से क्या होंगे? लेस होंगे। फर्ज करें इस एंगल, इन दो एंगल्स की बात की जा रही है, क्योंकि एक्यूट एंगल की उसने बात की है, तो मैं इस एंगल को एक्स कह देता हूँ, इसको वाई कह देता हूँ। ये एंगल 90 डिग्री है तो ये क्यूट में नहीं आता। ठीक है, तो दो ही किस्म के एंगल होते हैं, एक क्यूट होता है, एक ऑब्ट्यूज होता है। ऑब्ट्यूज जो 90 से बड़ा हो और क्यूट जो 90 से छोटा हो। तो ये भी एंगल 90 डिग्री से छोटा है और ये भी एंगल 90 डिग्री से छोटा है। तो मैं एक एंगल एक्स कह देता हूँ और दूसरा एंगल वाई कह देता हूँ। तो इसमें ये कहा हुआ है कि हमारे पास फर्स्ट ये वाला जो एंगल है इसका जो ट्वाइस है ना, इसका ट्वाइस और इसमें +12 करें तो हमारे पास तीसरा एक्यूट एंगल आता है जिसको हम कहते हैं वाई। ठीक है, ये जो फर्स्ट एक्यूट एंगल है इसका ट्वाइस, इसको 2 गुना करें और इसमें 12 डिग्री ऐड करें तो हमारे पास तीसरा जो एंगल आता है वो क्या आएगा? वाई आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। ये इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस वाई। इधर आके क्या हो जाएगा? -y। ये +12 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? -12। और एक और बात समझने की ये है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ ऑल द एंगल किसके इक्वल होता है? 180 के इक्वल। ठीक है, सम ऑफ ऑल द एंगल किसके इक्वल होता है? 180 के इक्वल। तो हमें ये तो पता है कि ये वाली साइड 90 डिग्री है। ठीक है, ये वाली साइड 90 डिग्री है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का लाजमी होता है, ये वरना वो राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं होती। तो ये वाली हमारे पास तो 90 डिग्री है। ठीक है, साइड। तो अगर ये 90 है तो फिर इन दोनों का जो सम होगा वो भी 90 के इक्वल होगा, तब जाके ये 180 के इक्वल बनेगा। तो फिर क्या लिखेंगे कि x + y = 90, क्योंकि एक्यूट एंगल की हम बात कर रहे हैं। इन दो एक्यूट एंगल को अगर हम सम करें, इनके एंगल निकलेंगे ना, तो वो लाजमन 90 के इक्वल होंगे, क्योंकि एक 90 ये है तो फिर इन दोनों के जो एंगल होंगे उनका सम होगा वो भी किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। वो जब हम इसका सम फाइंड करेंगे तो वो 90 के ही इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है और ये इक्वेशन 2 आ गया। इसको जरा कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में करें तो क्या आता है? 2 - 1, इधर कोफिशिएंट्स ले लें 1 1, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? x और y, और इक्वल के दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा जी -12 और 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा जी, क्रैमर रूल्स के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो x = ax/a डिटर्मिनेंट और y = ay/a डिटर्मिनेंट। हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स ए होती है तो इसका हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट 2 1 -1 और 1,
क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 1 ज़ा 2, माइनस 1 को 1 से माइनस 1 से करें तो माइनस 1 आ जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 1, तो 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या निकला जी, ए डिटरमिनेंट निकला। इसी तरह हम ए एक्स डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो इसमें मैं बता चुका हूं कि पहले भी कि ये वाले जो कॉलम है ना, इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। -2 और 1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, -12 और 90, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 और 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 को -12 से मल्टीप्लाई करें, -12 आ जाएगा, -90 को -1 से करें तो -90 आ जाएगा, -12 माइनस माइनस प्लस 90 हो जाएगा। तो +90 -12 करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 78। ये हमारे पास आया जी ए एक्स, ठीक है। इसी तरह हम इधर ए वाई निकालते हैं पहले, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट इधर भी है तो वो तो हम फाइंड कर चुके हैं। तो ए वाई में हम क्या करेंगे कि ये वाले कॉलम को ना इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। सेकंड कॉलम को इक्वल के दूसरे वाले कॉलम से रिप्लेस करते हैं वाई के लिए। तो 2 1 -12 और 90 यह आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 90 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 180, -2 को -1 से करें -2, माइनस माइनस प्लस, तो 180 प्लस 2 यह आ जाएगा हमारे पास 182। अब हम ए एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स ओवर ए। तो ए एक्स हमारे पास अभी निकला जी जो आया 78, और ए हमारे पास ये आया कितना 3। ए डिटरमिनेंट हमारे पास कितना आ गया 3। तो 78 डिवाइडेड बाई 3 करें तो हमारे पास कितना ये आ जाएगा 6 और 2। ये एक्स की वैल्यू निकल आई। इसी तरह हम निकालेंगे वाई की, तो वाई में हमारे पास है जी ए वाई ओवर ए डिटरमिनेंट। तो ए वाई हमारे पास आया है 182 और ए हमारे पास है 3। तो 182 में जी हमारे पास एक आ जाएगा तकरीबन 64 ये y की वैल्यू निकल आई है। अब मैंने आपको कहा था कि अगर हम इन दोनों का सम करें तो वो 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो x और देखें ये भी एंगल डिग्री में है और ये भी एंगल डिग्री में, ये दोनों 90 से छोटे हैं, ठीक है। इनका सम कर लें आप तो 26 प्लस 64 ये कितने के इक्वल आता है 90 डिग्री के। ये हमारे पास दो एक्यूट एंगल थे। वैसे हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने लिखा है। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जी। इस क्वेश्चन में बताया गया जी दो कार्स हैं, वो आपस एक दूसरे की तरफ सफ़र तय कर रही हैं जो 600 किलोमीटर का सफ़र है, ठीक है। और एक दूसरे की वो मुखालिफ आ रही हैं, एक दूसरे के उलट आ रही हैं, ठीक है। तो उनकी जो स्पीड डिफर कर रही है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, और 123 किलोमीटर तय करने के बाद तय सफ़र किया उन्होंने 9 1/2 में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये लिखा हुआ है, इतने आवर्स में उन्होंने ये सफ़र तय किया है। तो सबसे पहले तो मैं स्पीड को लेट करता हूँ कि जो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार है, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज एक्स। इसी तरह जी स्पीड ऑफ सेकंड कार उसको कह दें जी वाई। स्पीड ऑफ सेकंड कार वाई है। और जो डिस्टेंस उन्होंने कवर की है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ कार, दोनों कार ने एक ही जैसा डिस्टेंस कवर्ड किया जी, वो उन्होंने किया हुआ है 4 1/2 आवर्स। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, 2 4 ज़ा 8, 8 + 1 करें तो क्या आता है 9/2 आवर्स, ठीक है। तो इतना इन्होंने क्या किया हुआ है जी डिस्टेंस कवर किया हुआ है।
तो सबसे पहले जो उसने बात की हुई है ना कि दो कार है, फर्स्ट कार माइनस ये दोनों कार डिफर कर रही हैं कितनी की स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बनेगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। फिर जी उन दोनों कार्स ने जो सफर तय किया है 9/2 आवर्स फर्स्ट कार ने किया है, प्लस 9/2 आवर्स दूसरी कार ने सफर तय किया है। कितना जी, टोटल सफर जो था वो हमारे पास था 600 किलोमीटर माइनस 123 वो तय कर चुके थे। 6 किलोमीटर टोटल सफर है, 123 उन्होंने 9/2 आवर्स में तय कर लिया था। तो इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 9/2x और 9/2y इज इक्वल टू माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 477। अब ये देखें कि इसमें क्या कॉमन है, इसमें 9/2 कॉमन है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 477। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी तरह 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x प्लस वाई, अब 2 को 477 से मल्टीप्लाई करें और 9 से डिवाइड कर दें। कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, 2 को 477 से मल्टीप्लाई करें और 9 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो आता है वो आता है 106। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आई है। ठीक है, अब मैं पहली और दूसरी इक्वेशन दोनों को इकट्ठा लिखता हूँ जी। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी वो है जी x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसका कोफिशिएंट इधर 1 है, इसका -1 है, इसका 1 है, इधर 1 है और इस साइड हमारे पास x y और इधर क्या आ जाएगा 6 और 106। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास A है, ये x है और लास्ट वाली क्या है जी, B है। ये इधर A मल्टीप्लाई इधर जाके उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। और A इनवर्स किसके इक्वल आता है जी, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट। तो मैं सबसे पहले A डिटर्मिनेंट निकालता हूं, इधर सॉल्व करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट निकालता हूं, हमारे पास जो ए की मैट्रिक्स मौजूद है वो है 1 -1 1 और 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से 1 आ जाएगा, -1 को -1 से करें -1 आ जाएगा, 1 -1 1 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा 2। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया जी, 2 आया। इसी तरह एडजॉइंट ले लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए में जी इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, साइन चेंज करें, 1 की 1 से जगह चेंज करें, ये आ जाएगा। इनके साइन चेंज करें, -1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास x किसके इक्वल था, ए इनवर्स b। तो ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट 1 -1 1 1। ये एडजॉइंट है डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट जो 2 है। और b हमारे पास क्या है जी, 6 और 106। ये हमारे पास क्या है, बी है। अब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें 6 प्लस 1 को 106 से करें 106 आ जाएगा, -1 को 6 से करें -6 प्लस 106 आ जाएगा। नीचे ये 2 इसी तरह लिख दें जी, 6 प्लस 106 करें, 6 प्लस 106 करने के बाद हमारे पास क्या आएगा जी, 1112 और ये जी 106 -6 करें तो कितना आ जाएगा 100 और ये 1/2 आ जाएगा। ये 2 1112 से डिवाइड कर दें और 100 से भी डिवाइड कर दें। तो 1112 से 2 डिवाइड करें तो हमारे पास ये 56 आता है और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 50। तो 56 हमारे पास x होगा और 50 हमारे पास क्या हो जाएगा जी, y हो जाएगा।
ये था जी हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।